हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा करेंगे। यह हमला कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए और इसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुआ और उस टेंशन में युद्ध की नौबत आई और युद्ध सीज फायर पर समाप्त हुआ, इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, यह आतंकवादी जो घटना हुई ये 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन दोपहर 2 बजे 4 आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के बैसरन घाटी में घूमने आए 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस नरसंहार में करीब 20 पर्यटक घायल हो गए। आतंकवादियों की जो सबसे कायराना हरकत थी, पर्यटकों का धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर, पैंट उतरवाकर, चेक करके गैर मुस्लिम पर्यटकों की हत्या की गई, जिसका विरोध पूरा विश्व कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मिलकर इस कायराना हरकत का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, आतंकवादियों ने सिर्फ पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने, उनके परिवारों के सामने ऑन स्पॉट गोली मारी। यह इतना विभत्स घटना थी कि जिसका पूरा विश्व इस घटना की निंदा कर रहा है। इस आतंकवादी घटना में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कानपुर के शुभम, एमपी इंदौर के सुशील नथालियन, बिहार के मनीष रंजन सहित 26 परिवारों के लाल की जान गई। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए तैयबा का जो एक सहयोगी संगठन है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली और इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आतंकवादियों में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी और 1 स्थानीय आतंकवादी आदिल ठोकर हुसैन था, जिसने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को रोड मैप, भोजन, लॉजिस्टिक सपोर्ट आदि के माध्यम से सहायता की। मित्रों, इसके साथ ही साथ कुछ स्थानीय सपोर्टरों ने भी इसमें सहयोग किया, जिसमें खच्चर वाले, टट्टू, घोड़े वाले और कुछ दुकानदारों ने भी आतंकवादियों का समर्थन किया। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना बगैर स्थानीय लोगों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती है। फिलहाल इस संपूर्ण घटना की जांच हमारी भारतीय एजेंसी NIA कर रही है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं जो ये बैसरन घाटी है, जो इतना फेमस है, यहाँ लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाए जाते हैं और जो नव दंपत्ति होते हैं उन लोगों के लिए जो बैसरन घाटी है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह वास्तव में कहाँ बसी हुई है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। वास्तव में जो बैसरन घाटी है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित पहलगाम तहसील से 7 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है, एक खूबसूरत घाटी है। यह सुंदर घाटी चारों तरफ फूलों से, जंगलों एवं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है और लिद्दर नदी तट पर स्थित है। ये इतनी सुंदरता को देखते हुए इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी यह जानी जाती है। मित्रों, इस स्वर्ग जैसी भूमि को आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। भारत सरकार ने आतंकियों को साथ देने वाले, पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर ढेर सारे कूटनीतिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें सिंधु नदी जल समझौता निरस्त कर दिया गया, अटारी और बाघा बॉर्डर सील कर दिया गया, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया गया। जो भारत में पाकिस्तान के लोग घूमने आए थे वीजा के माध्यम से, उन सभी को भारत से बाहर भेजा जाने लगा। डाक सेवाओं का निलंबन कर दिया गया, राजनयिकों का निष्कासन शुरू कर दिया गया, पूर्ण व्यापार प्रतिबंध लगा दिया गया, बंदरगाहों पर जहाजों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई। मित्रों, भारत सरकार ने इसके अतिरिक्त बहुत सूझबूझ और संयम का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना और भारत सरकार का लक्ष्य था कि हम पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों का नष्ट करेंगे, उनके लॉन्च पैड को नष्ट करेंगे, उनके ट्रेनिंग कैंप को नष्ट करेंगे। इसके अंतर्गत 7 मई 2025 को प्रातः 1 से 2 बजे के बीच में
पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया गया। इसमें लगभग 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप तिल मिलाकर पाकिस्तान ने 8 मई को 15 शहरों, भारत के 15 शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसको हमारी सेना ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने लक्ष्य तक आने के पहले ही नष्ट कर दिया। मित्रों, पाकिस्तान के लगातार हमलों एवं ड्रोन अटैक का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने सिर्फ 2 दिन के जबरदस्त और सटीक हमलों से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी सेना ने 10 मई को सीज फायर की बार बार याचना की, जिसे भारत सरकार ने अमेरिकी मध्यस्थता में स्वीकार कर लिया और सीज फायर घोषित कर दिया। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में जिन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उनको भी हमको सल्यूट कर देना चाहिए। मित्रों, सेना में तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को पूरी छूट दे दी गई कि आप अपने हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर को अपने अंजाम पर पहुंचाइए। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारतवर्ष का एयर डिफेंस सिस्टम है, और राफेल, जिसको हमने फ्रांस से खरीदा है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन 5 अंगों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति को हम लोग सैल्यूट करते हैं। मित्रों, भारतीय सेना को हम लोग सैल्यूट करते हैं, जिसने अपने 4 दिन के आक्रमण से ही पाकिस्तान को जमीन पर ला दिया और सीज फायर चिल्लाने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, इस प्रकार हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, भारतीय सेना विजयी रही, और हमारा अगला जो अपडेट होगा हम अपने अगले वीडियो में उसको डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।